पीढ़ी के आप पूछिए कि कुछ दिन पहले 10, 20 साल, 40 साल पहले क्या इनको वोट देने दिया जाता था? नहीं दिया जाता। बूथ पर जाने तक नहीं दिया जाता था। सामंतवादी विचारधारा के लोग कहते थे जो तू वोट गिरेगे, तू वोट गिरा के क्या करबे, जो तोर वोट गिर गयो। क्या चाचा जी ऐसा होता था कि नहीं होता था? बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। और वो अधिकार बाबा साहब की दी हुई है, जो अपने ही माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो वोट देने का अधिकार, जो प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, जो धर्म के नाम पर चंद लोग जो व्यवस्था बनाए थे, आप सोचिए कि वो भी कोई ना कोई अपनी ही माँ के गर्भ से जन्मा हुआ, उसकी भी कोई बहन होगी, उसकी भी कोई बेटी होगी, और वो पढ़ने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। ये सारी व्यवस्था ये कुरीतियां थी, ये कोड़ था, ये कलंक था, ये कैंसर और कोरोना से भी घातक सामाजिक बीमारियां थी जो हमारे समाज को कमजोर बना करके रखे हुए था। तो इस प्रकार हमारे महामानवों ने, चाहे वो तथागत बुद्ध हो, महाराज साहू जी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, पेरियार हो, फूले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, रामस्वरूप वर्मा हो, ललई सिंह यादव हो, और ऐसे अनगिनत, और आते आते वर्तमान आधुनिक युग में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, सब के सब अपने संघर्ष बलिदान की बदौलत आज हमको आपको पढ़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सामाजिक स्तर पर ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार, ये हमारे महापुरुषों की देन है। इसलिए बाबा साहब अपने बहुमूल्य संदेश में 2-3 बातें मुख्य रूप से कहे। एक तो कहे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और दूसरा एक बात और कहे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब आज आपके सामने विष्णुदेव यादव पढ़ा है, समझा है, तब अपनी जानकारी आपके सामने रख रहा है। हम आप लोगों के बीच, अपने गार्जियन के बीच हम पढ़े हैं, समझे हैं, इनसे सीखे हैं, तब हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। और हम हर संघर्ष, हर हक अधिकार की बात हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष लड़ते हैं। चाहे वो निकाय चुनाव में आरक्षण की बात हो, चाहे मेडिकल में नीट आरक्षण की बात हो, चाहे वो हर कदम पर जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई की बात हो, हर जगह हम लोग लड़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात मुख्य रूप से है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कही है। साथियों, आते आते आधुनिक युग में जिस प्रकार अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मार दी गई, सामंतवादियों ने गोली मारी। क्यों गोली मारी? बाबा साहब के बताए मार्ग को आगे बढ़ाते हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। क्या आंदोलन किया? कहा इस धरती पर जो कमेरा वर्ग है, जो कमा के पूरी दुनिया को खिलाते हैं, अन्न उपजा करके, रिक्शा चला करके, ठेला चला करके, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वही शोषित हैं, उनका शोषण किया जाता है। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। और इसलिए इस हक अधिकार के लिए जब उन्होंने आंदोलन किया तो बड़े मंच पर उनको गोली मार दी गई। और गोली मारने वाला सामंती इतना ही तक नहीं छोड़ा, कितनी भर्त्सना की जाए, कितना गंदा व्यवहार किया, उनको घसीट करके और मुंह में पेशाब कर दिया, घसीट करके थाने पर लाया था। ये हमारे महापुरुषों की कहानी है। और हमारे समाज के लोग अगर ये हमारे महापुरुष, आप गिन लीजिए सैकड़ों महापुरुष अगर समाज में पैदा ना हुए होते, ये कठोर हृदय, कठोर दिल दिमाग करके ये शेर की तरह नहीं दहाड़े होते, संघर्ष बलिदान अपना नहीं दिए होते, अपनी कुर्बानी नहीं दिए होते, तो ये सुंदर सुंदर कोट पैंट और ये हाथ में कलम कॉपी और ये ऊंचे ऊंचे पद, ये ऊंची ऊंची कुर्सियां आपको नसीब नहीं होती। जो हमारे SC ST OBC वर्ग के लोग, जो भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, जो चंद मुट्ठी भर समाजवादी और सामंतवादी और धार्मिक जो चंद मुट्ठी भर लुटेरे हैं, धर्म के नाम पर चंद धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो उनकी गुलामी करने वाले लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग गुलामी करते हैं, उनको
सीख लेनी चाहिए कि अगर आज अगर तथागत ना होते, कबीर ना होते, साहू जी ना होते, संभाजी ना होते, पेरियार ना होते, अंबेडकर ना होते, लाल सिंह यादव ना होते, फूले ना होते, जगदेव बाबू ना होते, तो आपकी दुर्गति एक जानवर से बदतर थी और आज भी रह जाती, आज भी वही बदतर स्थिति आपकी रहती। और आज इतने सारे हक अधिकार अपने महापुरुषों की बदौलत आप पाए हैं और बावजूद इसके आज भी हमारे समाज के लोग धार्मिक अनुष्ठान में भागीदार लेते हैं। आज भी हमारे समाज के लोग जिनको हक अधिकार बाबा साहब हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला, वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कौन कौन जग करते हैं, कौन कौन लीला करते हैं, कौन कौन जुलूस निकालते हैं। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को। शिक्षित बने हैं हमारे महापुरुषों की बदौलत, आज उनके पॉकेट में पैसा रुपया पैसा धन आया है अपने महापुरुषों के ताक बलिदान के बदौलत। आज वो ऊंची कुर्सी पर, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मुखिया जी हो, विधायक जी हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी कुछ भी बने हैं तो ये बाबा साहब और ऐसे सैकड़ों अनगिनत महापुरुषों के त्याग बलिदान की बदौलत, और ठीक उल्टा यही उनके बदौलत आप बने और जाते हैं कहाँ? फिर उसी की गोद में जिसने आपको जानवर जैसा बदसलूकी किया, जिसने आपके हक अधिकार को छीना था, जिसने आपके साथ पक्षपात और भेदभाव किया, छूटाछूट किया, जात पात आपके साथ किया, आपको एक जानवर से बदतर एक गुलाम बना करके रखा और फिर आप उसी की कहने में रहते हैं, उसी धार्मिक गुलामी में जी रहे हैं। आप उसी के चंद मुट्ठी भर लोगों के बात में आप बहके हुए हैं। बाबा साहब अंतिम संदेश दिए थे, मान, दान और मतदान। याद रखिएगा, जो हमारे महापुरुषों की बदौलत अपने समाज में सर्वोच्च कुर्सी हासिल किए हैं, थोड़ी भी तो शर्म हया कीजिए, अपने महापुरुषों का याद कीजिए उस संघर्ष बलिदान को, और थोड़ी सी हया अगर बची है तो अपने महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन चंद मुट्ठी भर धार्मिक सामंती सोच वाले ठेकेदारों को लात मारिए और अपने महापुरुषों को कहे हुए विचारधारा को अपने जीवन में, अपने परिवार में लागू कीजिए। मान मतलब अपनों को मान दीजिए। जहां आपका मान हो, जहां आपका सम्मान हो, वहीं पर आप मान दीजिए उनको। जो आपके साथ जात पात करता हो, ये छोट जात है, ये सोलकर है, ये छूत है, ये शूद्र है, ये नीच जात है, जो कहता है उसी को आप सुबह सुबह उठ के जहां नजर पड़ा पना जहां नजर पड़े पना। अरे जो एक तरफ आपको कहता है छोट जात है, सोलकन है, ये शूद्र है, ये छूत है, उसी को आप प्रणाम करते हैं। अपने ही समाज का भाई अगर उस जगह बगल में होगा, अपने ही समाज के काका जी होंगे, गरीब मैल कपड़ा पहनले होंगे, फाटल पुरान पहनले होंगे, तो आप उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा। क्यों? यही भेदभाव ना। क्यों प्रणाम नहीं कीजिएगा? क्योंकि वो गरीब है इसलिए आप प्रणाम नहीं कीजिएगा, वो कमजोर है इसलिए प्रणाम नहीं कीजिएगा। और चंद मुट्ठी भर जातिवादी पक्षपाती लोग जो धर्म के नाम पर आपको ठगने वाला है, उसको जहां देखते ही मलाई चाटने के लिए चटाक से कहिएगा प्रणाम, मन तुरंत माथा झुका लीजिएगा। मान देना बंद कीजिए। जब तक आप गुलामी करिएगा आपका सम्मान नहीं होगा। ये महापुरुष अगर मर मिटे नहीं होते आपके लिए, तो आपको ये मान सम्मान इस संसार में नहीं मिला होता। आप बाबा साहब की मूर्ति बनाने लायक नहीं होते, आप इस मंच पर बैठने लायक नहीं होते, आप माला पहनाने के लायक नहीं होते अगर बाबा साहब अपना त्याग बलिदान नहीं दिए। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा दान में कहा, जो आप लोग जो ये महापुरुषों की देन के बदौलत रुपया पैसा आपके पास ज्यादा हो गया है ना, हमारे महापुरुष भी कहे हैं कि जो हमारे SC ST OBC वर्ग बहुजन मूल निवासी वर्ग के लोग अगर जग जाप करने लगे, धार्मिक अनुष्ठान करने लगे, समझ लेना जरूरत से ज्यादा उसके पास पैसा हो गया है, जरूरत से ज्यादा उसके पास धन हो गया है, इसलिए वो लुटा रहा है पैसा वहां जहां से कुछ नहीं मिल रहा, जहां वो नकली वो कुछ नहीं किसी को देता, जहां वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता, चोरी हो जाती है।
खुद वो उसका अपने मूर्ति फूर्ति चोरी हो जाता है और क्या क्या ताला टूट जाता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा करता है। ये संभव है क्या? ये लानत है, लानत है हमारे बुद्धिजीवियों पर, हमारे SC ST OBC वर्ग के बहुजन मूल निवासियों पर, उनके बुद्धि विवेक पर। खुद अपने हाथों से पुतला बनाते हैं, खुद अपने हाथों से अंतर मंत्र मारते हैं, खुद अब वहीं पर उसी से भीख मांगते हैं और उसी से डरते भी हैं, उसी से डरबो करते हैं। कहते हैं न मानवे न पूजा करवे तो कुछ अपशगुन हो जाते। अरे खुद बनाया, खुद पूजा कर रहा है, खुद भीख मांग रहा है, अपने हाथे बनाया। अगर उसमें शक्ति होती तो खुद नहीं बना लेता, दूसरे से चंदा मांग के बनाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी तरफ डरता भी है। चमत्कार चमत्कार, भूत प्रेत, झाड़ फूक। हमारे समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर कुछ भी बड़ बीमारी हो जाए, बड़ बीमारी नहीं समझते, तुरंत ओझा गुनी झाड़ फूक में पड़ जाते हैं और उसका नतीजा झाड़ फूक के कारण वो मर जाता है। उसको सही समय पर दवा दारू इलाज ना हो तो वो मर जाता है। और जो समझदार लोग तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बच जाते हैं। अगर तंत्र मंत्र झाड़ फूक में अगर शक्ति होती तो दुनिया में अस्पताल नहीं होता, दवा की दुकानें नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते, ये विज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं, ये हमें समझना होगा। तीसरा शब्द कहे वही दान, दान की बात जो दूसरा शब्द कह रहे थे, तो जब पैसे हैं आपके पास तो दान अगर देना है ना तो अपने समाज के लिए विद्यालय का कायाकल्प कीजिए। अगर दान देनी है तो पुस्तकालय का निर्माण कराइए। अगर दान देनी है तो किसी कमजोर वर्ग के बेटियों की शादी में दान दीजिए। अगर दान देना है तो कमजोर वर्ग जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में दान दीजिए ना, जहां से आपका और आपके बच्चों का भविष्य, आपका समाज, आपका परिवार मजबूत होगा। एक नहीं हजारों अम्बेडकर पैदा होंगे, विश्व में नाम रखेगा, नाम ऊंचा करेगा, आपके बाप दादा का नाम ऊंचा करेगा। आप दान देते हैं गलत चीजों में, जहां से आपको कुछ नहीं मिलना, आप दान वहां देते हैं। खुद जग जात में अपने आप को किस्मार खान समझते हैं, हम तो इतना दिली, फल्ला बाबू इतना दिल थूंगा, तुम इतना दो है। अपने मुझ पर ताव लगा के कहते हैं हम 5000 दिए हैं, वो 11000 देंगे, हम 500 दिए हैं, वो 1100 देंगे। धन्य है प्रभु, अगर ये महापुरुष ना होते तो वो 5 रुपया देने के काबिल आप ना होते। शर्म आनी चाहिए ऐसे बुद्धि विवेक और ऐसे पढ़ाई लिखाई पर। अगर महापुरुष ना होते तो आप वार्ड मेंबर, सरपंच, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद नहीं बनते। तब कहाँ जाता आपका धार्मिक अनुष्ठान? ये बड़ा बड़ा जग जो लाखों करोड़ों रुपया बहा रहे हैं, कहाँ से आता? नहीं आता। और वो चंद मुट्ठी भर लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं कि वो बड़ा बड़ा आयोजन कर ले और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वो बना ले, उसके पास इतनी क्षमता नहीं। वो सारी क्षमता, सारा श्रम और सारा संसाधन SC ST OBC वर्ग के लोग से जमा कर लेता है और वो बनाता है और फिर वहां पर आप ही से पक्षपात करता है। और आप कहते हैं हम हिंदुत्व में गुमान में पड़े हैं। ठीक है, मैं मान लूंगा हिंदू धर्म को उस दिन जिस दिन आप एक टेबल पर हमारे साथ जात के साथ भात बोलते हैं ना, मुखिया जी माफ करेंगे, हम लोग बोलते हैं ना गांव में कि वो मांजन साहब करती ना भात के भोज है, मतलब भाई बंदी के भोज। जात का भात का भोज होता है, दही चूड़ा का जात का भात मतलब कहा जाता है, जाते प्रचलित भात। दही चूड़ा लोग दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो फिर ये चंद मुट्ठी भर जो धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले लोग हमारे साथ आवे और भात मेरे थाली में बैठकर मेरे साथ खाए, मैं मान लूंगा कि मैं हिंदू हूँ। और जब मुझे समानता का, बराबरी का मान सम्मान दोगे, मैं मान लूंगा नहीं, मैं बुद्ध का वंशज था, लक्ष्मी गणराज्य का वंशज हूँ और ये लक्ष्मी भारत की भूमि का वंशज। यहाँ कोई किसी दूसरे धर्म को मैं नहीं मानने वाला। इसलिए आज यह निश्चय करिए, आज यह संकल्प लीजिए, बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर उस महानायक, उस विश्व रत्न महापुरुष के नाम पर, उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आप संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि आज से अगर मैं मान किसी का करूंगा, वहां उसका जो मेरा मान किया हो, मेरे हक अधिकार की बात करता हो, मेरा सम्मान किया हो। और दान मैं वहां करूंगा जहां पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहां विद्यालय की शिक्षालय की व्यवस्था हो, जहां चिकित्सालय अस्पताल की व्यवस्था हो, हम वहां दान करेंगे। आप सब जानते हैं हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते। आप ही के गांव में मैं अगर चंदू घूम करके आप ही को आईना दिखा दूंगा, स्कूल की स्थिति जर्जर है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो प्लास्टर गिर जाता है माथा पर, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, बच्चियों के जाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था अच्छा साफ सुथरा नहीं है, पानी पीने के लिए चापाकल की व्यवस्था, नल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दुर्दशा है। और दूसरी तरफ
आप चले जाइए धार्मिक, जहाँ पर कुछ नहीं किसी को मिलना है, सिर्फ मानसिक बीमारी है, वहाँ भिन्न भिन्न रंग रूप के टाइल्स मार्बल लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, बिजली बत्ती लगा हुआ है, कूलर पंखा लगा हुआ है। जहाँ से शिक्षा नहीं मिलना, जहाँ से हक अधिकार नहीं मिलना, जहाँ से मंत्री विधायक आप नहीं बन सकते, जहाँ से मैट्रिक इंटर की आप नहीं पास कर सकते। और तीसरा चीज बाबा साहब ने कहा, मतदान, मान, दान और मतदान, तीन शब्द बाबा साहब अंत समय में कहे संदेश दिए हैं और ये सबके ऊपर लागू होता है। भारत के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग, बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज के लोग अगर आज मजबूत हुए हैं तो ये तीन शब्द के कारण मजबूत हुए हैं। मतदान, मतदान सिर्फ अपने विचारधारा वाले लोगों को करिए, जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनको कभी मत करिए। यहाँ जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, दोस्ती के नाम पर आपसे वोट, आपका कीमती बहुमूल्य वोट तो ले लेता है, लेकिन वही विधानसभा में, वही संसद भवन में बैठकर आप ही के हक अधिकार को छीनता है, आप ही के अधिकार को काटता है। यह आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब पता चलेगा किस प्रकार से। आपको विद्यालय से लेकर के आप बिहार यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां चंद मुट्ठी भर बैठे पक्षपाती जातिवादी लोग आपके बच्चों के नंबर में किस प्रकार कटौती करता है, किस प्रकार फेल का पास का फेल करता है। नौकरी के लिए हमारे बच्चे रिटन में, लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर लाते हैं और इंटरव्यू में कम नंबर कैसे आता है? कौन इंटरव्यू लेने वाला है जो इंटरव्यू लेता है, कम नंबर देता है, हमारे बच्चों को फेल कर देता है? वो कैसा जातिवादी पाखंडी है जो धर्म के नाम पर हमें उल्लू बनाता है, धर्म के नाम पर वोट लेता है, धर्म के नाम पर देश चलाने की बात करता है और ठीक उल्टे हमारे ही खिलाफ वो कानून बनाता है। आप देख लीजिए एक धीरे धीरे करके किस प्रकार आज आरक्षण को खत्म किया जा रहा है जो बाबा साहब की दी हुई है। आरक्षण क्या है? आरक्षण जो चंद मुट्ठी भर धार्मिक लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, वो कहता है हमारे ही आपको लिए, कहता क्या है? आरक्षण भीख है। अरे वो भीख है। बाबा साहब कहे आरक्षण भीख नहीं, एक भागीदारी है, एक ऐसी भागीदारी, एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो कमजोर को मजबूत बनाने के लिए, जो कमजोर वर्ग है उसको मजबूत बनाने के लिए वो आरक्षण, वो प्रतिनिधित्व, वो व्यवस्था बनाई गई है, वो हिस्सेदारी है, वो आरक्षण भीख नहीं है। और क्या तुम्हारा वो आरक्षण भीख नहीं है जो आप महंत बने हो, पुजारी बने हो, जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी, पांचवा फेल हो चाहे बीए पास हो, आप ही महंत बनोगे। हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग अगर संस्कृत से आचार्य होगा तो वो क्यों नहीं समाज में धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है, वो क्यों नहीं मंदिर का महंत पुजारी बन सकता है? एक ऐसी जातिवादी दोगली नीति है, एक ऐसी पक्षपाती अमानवीय कृत्य है। एक बार उनसे जरूर सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आपके साथ आज भी क्या हो रहा है। और वहां पर धीरे 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 एक एक चीज में, देश में आप जानते हैं, आप कहते हैं कोर्ट कचहरी, आप लोग आपस में छोटी छोटी बात पर मारपीट कर लेते हैं, नशा पान कर लेते हैं। बुद्ध जो पंचशील का मार्ग, ये पंचशील जो हम लोग लगाए गर्दन में, ये पंच तत्व 5 चीजें उन्होंने जो बताई, अहिंसा, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, झगड़ा लड़ाई मत करो, सदाचार अपनाओ, इस तरह की जो बातें कही उसमें उन्होंने कहा नशा पान मत करो, किसी भी तरह का गांजा भांग तारी दारू शराब जुआ कुछ मत करो, ये सब मत करो। ये सब गंदी चीजें हैं जो तुम्हें इंसान से हैवान बनाती है और भाई भाई में दुश्मन पैदा करती है, लड़ाई कराती है। जब आप भाई भाई में लड़ लेते हैं, यहाँ कमजोर हो जाते हैं और तुरंत दौड़ के थाना पर जाते हैं, थाना से कोर्ट में केस जाता है, वहां पर का वकील, वहां पर का जज क्या आपके समाज का है? नहीं है। वहां 99% आपके दुश्मन वर्ग का है जो आपका इस्तेमाल करता है, आपके साथ पक्षपात करता है, जो आपको छोट जात सोलकन कहता है, नीच कहता है, शूद्र कहता है। वो उस वर्ग के लोग हैं जहां पैसा का आपको दोहन करता है, जो 1-2 डेट के में अगर फैसला हो जाने वाला भी होगा तो 6 महीना डेट पर डेट चलता रहेगा। आप पैसा ले जाके यहाँ गाड़ी कमाई, लंगौटी पहन के खेत में मजदूरी करिएगा, रिक्शा ठेला चलाइएगा और पैसा बटोर कर ले जाइएगा, वकील साहब को दे आइएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप मेल बैठ कर रहिए, आप इंसानियत के साथ रहिए, पढ़िए और पढ़ाइए, सौहार्द खुशी के साथ रहिए, झगड़ा की जरूरत नहीं होगी। वहाँ जो जज बैठा है वो कॉलेजियम का नाजायज बहाली का औलाद बैठा है, जो जाति के नाम पर एक जाति समूह, एक वर्ग समूह के
वो सब के सब पक्षपाती है। कॉलेजियम सिस्टम कुछ लोग जानते होंगे, कॉलेजियम का मतलब होता है चंद पांच लोग, 5 जज मिल करके जिसको रेकमेंड ये 5 को बैठे हैं, ये कहेंगे कि ये विष्णुदेव यादव आज से जज हो गया तो विष्णुदेव यादव जज बन गए। कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई इंटरव्यू रिटर्न नहीं होगा, वो जज बन गया। मतलब जो बाप जिस बेटा को बना दिया वो जज बन गया। इतनी भारत में सब कुछ संवैधानिक चलता है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो पक्षपात करते हैं वह सब कुछ हर जगह नियम कानून को ताक पर रख के, नियम कानून को तोड़ करके और वो अपनी डफली अपनी आवाज चलाते हैं, वो अपना कलम का सत्ता चलाते हैं। जब हमारा जज होगा, जब कॉलेजियम टूटेगा, आपको क्या लगता है आपका कीमती वोट लेकर के ये धर्म के नाम पर जातिवादी पक्षपाती धार्मिक ये दंगा मार कराने वाले सरकार ये आपको कॉलेजियम तोड़ के देगा? ये SC ST OBC लोगों को जज बना देगा क्या? ऐसा लगता है क्या? कतई संभव नहीं है। आप अपने आप को शिक्षित करिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए और अपने आंदोलन के साथ शासन सत्ता में भागीदारी का आप प्रयास करिए, संघर्ष करिए। जिस दिन आप बाबा साहब भी कहे हैं संसद की तरफ उंगली करके, उनकी जो उंगली है वो संसद की तरफ है, मतलब विधानसभा और संसद भवन में आप आइए। वैसे लोगों को भेजिए, वैसे लोगों को भेजिए जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, जो जाति पाति धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करने वाला है, उसको भेजिए। जब आपके लोग वहां होंगे, आपका हक अधिकार होगा, आप मजबूत होइएगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाइए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने महापुरुषों के, भारत के सभी मूल निवासी महापुरुषों के। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं